Hey friends, welcome again. Today we will discuss about resistivity, conductance, mobility, vector form of Ohm's law, and also detection of Ohm's law from the relation between current and drift velocity, as we study that I is equals to NAVD. So friends, let's get started. So first we will discuss about resistivity. So friends, जैसे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में और उसके फैक्टर इफेक्टिंग में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस को जो है दो चीज़ इफेक्ट करती है मेनली, वैसे तो चार चीज़ इफेक्ट करती है: लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर। लेंथ कैसे इफेक्ट करती थी? डायरेक्टली। और एरिया करता था इन्वर्सली, मतलब जितना मोटा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितना पतला वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और लेंथ जितनी ज़्यादा लेंथ रेजिस्टेंस भी उतना ही, जितना कम लेंथ रेजिस्टेंस भी उतना ही कम। ठीक है। और जब हम इन दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वालिटी के साथ एक कांस्टेंट आएगा। Here this constant is rho, and rho is the resistivity of the conductor. Understand guys? So यहाँ से मेरा रो क्या आ गया? रो आ गया RA/L। अब इसकी यूनिट बताइए आप, यूनिट क्या होगी इसकी? रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और अपॉन मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो रो की जो SI यूनिट होगी वो क्या आएगी? ओम मीटर या फिर ओम मीटर। ठीक है। तो ये इस रेजिस्टिविटी को क्या क्या चीज़ इफेक्ट करेगी? इस रेजिस्टिविटी को दो चीज़ इफेक्ट करेगी। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। फाइन गाइज। सो ये दो चीज़ें रेजिस्टिविटी को हमारी इफेक्ट करेगी। इसका मतलब रेजिस्टिविटी यहाँ पे देखिए, किसी भी कंडक्टर के लिए उसका एरिया क्या रहेगा? कांस्टेंट, उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी। अगर ये दोनों फैक्टर भी मैंने कांस्टेंट कर दिया तो उनका रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर का गुण है कि वो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा रहा है, कितना ज़्यादा करंट के मार्ग में अवरोध पैदा कर रहा है। तो उस गुण को क्या कहा हमने कंडक्टर की? रेजिस्टिविटी। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन निकालने की कोशिश करूँ तो आप देखिए, वी नो दैट रो इज इक्वल्स टू क्या है? RA/L। सो अगर मेरे पास एक वायर है जिसका एरिया 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ उसकी 1 मीटर है, देन उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? रेजिस्टिविटी के। थस द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ से भी हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, मतलब द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आर। दैट मीन्स इसको हम G से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स G इज इक्वल्स टू 1/R। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स और साइमन। समझ गए आप लोग? ये है हमारा कंडक्टेंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उसी तरीके से कंडक्टिविटी है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1/रो। इसका जो है यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। समझ गए आप लोग? हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी। किसी भी चार्ज कैरियर की जो मोबिलिटी होती है वो डिफाइन होती है उस चार्ज के, उस कंडक्टर के अंदर चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD और उस पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक
फील्ड। इन दोनों का रेशियो किसी भी चार्ज के लिए उसकी मोबिलिटी होता है। इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे आप लोग? क्योंकि हम जानते हैं वी डी, इसका पूरा फॉर्मूला निकालते हैं। वी डी क्या है? माइनस ई टो अपॉन एम, वेयर टो क्या है यहाँ पे? रिलैक्सेशन टाइम। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखिए, देन म्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा? जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ई से ई कट हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ई टो अपॉन एम। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि किसी भी कंडक्टर के लिए, तो मोबिलिटी ये आ गई माइनस ई टो अपॉन एम। अगर मैं कहूँ कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, वो भी तो देखते हैं ना, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मोबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? मास पे। चार्ज कैरियर का कितना ज़्यादा मास है। सपोज कीजिए मेरे पास एक 2 ग्राम का चार्ज है और एक 3 ग्राम का चार्ज है, तो किसकी मोबिलिटी हाई होगी? 2 ग्राम वाले की। भाई जो जितना ज़्यादा भारी होगा वो उसकी गतिशीलता, इसको हिंदी में कहते हैं गतिशीलता, उसकी गतिशीलता उतनी ही कम होगी, और जो जितना हल्का होगा वो रेस उतनी ही ज़्यादा फास्ट लगाएगा। इसका मतलब जो जितना हल्का होगा उसकी मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसकी यूनिट बच्चों, इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोबिलिटी की यूनिट। समझ गए आप लोग? सो ये मोबिलिटी है। अब हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं ओम्स लॉ की। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ओम्स लॉ लिख लेते हैं। वी नो दैट, ये आपको वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ की बहुत ही कम बुक्स में मिलेगी। वैसे ये आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अब इसको ध्यान से देखिए। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल्स टू आर आई। कुछ नहीं है, बस हमें ये जो फंडा है ना, V इज इक्वल्स टू आर आई, इनमें से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ना तो पोटेंशियल है, ना रेजिस्टेंस है, ना करंट है। हमें इनके दूसरे फॉर्मूले लगा लगा के इन्हें वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस करना है। मतलब जैसे सपोज कीजिए मेरे पास V का कोई वो फॉर्मूला हो, वो रख दो, R का कोई फॉर्मूला है वो रख दो, I का कोई फॉर्मूला है वो रख दो, ताकि ये ऐसी क्वांटिटी में डिफाइन हो सके जो वेक्टर है। तो सबसे पहले हम V को ही करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू क्या होता है? E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। भाई वहाँ पे कितनी डिस्टेंस है? लेंथ। तो एंड वी ऑल्सो नो दैट, हमने अभी भी पढ़ा है, R इज इक्वल्स टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ई एल इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए इंटू आई। अब इस एल से तो ये एल कट हो गया, तो यहाँ पे देखिए E इज इक्वल्स टू रो इंटू आई अपॉन ए। आप ये क्वांटिटी देख सकते हैं, आई अपॉन ए क्या है? मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, क्या था? आई अपॉन ए इज इक्वल्स टू जे वेक्टर विच इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। जानते हैं ना आप लोग इसको, करंट डेंसिटी। तो इसका मतलब E, इधर E भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। E वेक्टर इज इक्वल्स टू रो इंटू जे वेक्टर। ठीक है। अब अगर मैं इस रो को यहाँ से हटा के इधर ले आऊँ 1 अपॉन रो में, तो हमने अभी अभी पढ़ा था कंडक्टिविटी 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू सिग्मा, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जे वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? सिग्मा ई वेक्टर। ये ही ओम्स लॉ है। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखिए ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है और 2 मार्क्स में वैसे भी पूछ सकता है कि ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म रिड्यूस करो। ठीक है ना? समझ में आया आप लोगों के? सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।